हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रामनिवास बुर्डक। लास्ट क्लास में मैट्रिक्स के अंदर अपने हुआ था, मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुआ था। क्या मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स में रो क्या होते हैं, कॉलम क्या है, रो क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वो यहाँ पर आपको देखना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का क्रम। देखिए क्या मैट्रिक्स का क्रम होता है। यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिए। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को लेते हैं तो कैपिटल ए इक्वल की इस टाइप से आपको मैट्रिक्स मैंने बताई थी कि ऐसे आपको कोई मैट्रिक्स लेनी है। देखिए मैट्रिक्स के अंदर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इन लेटर्स से यहाँ पर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से A11, A12, A21, A22 इनसे हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट कैपिटल ए इक्वल दिस मैट्रिक्स। ओके, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर यहाँ पे आ गया m इंटू n, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। देखो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है उनका एड्रेस प्रूफ क्या होता है, A11, इसका मतलब ये हुआ रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1, A12 ऐसे करके A1n, A11, A12, तो इसका मतलब ये हुआ रो नंबर 1, लेफ्ट टू राइट ये देखिए रो नंबर 1। हम सबसे पहले रो नंबर को डिसाइड करेंगे, तो रो नंबर 1 है और ये भी रो नंबर 1 का एलिमेंट है। इसमें देखिए आप A21 रो नंबर 2 है, रो नंबर क्या है इसमें 2, रो नंबर 2। तो पहले हम जो लिखेंगे Aij किसी एलिमेंट को इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। Aij का मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले I यानी रो को रिप्रेजेंट करेंगे और J का मतलब हो गया आप यहाँ J मीन्स आप कॉलम के नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे A11 है ये एलिमेंट, तो इसमें एक रो नंबर है और एक ही कॉलम नंबर का मेंबर है। ये रो नंबर 1 और 2 नंबर कॉलम का मेंबर है। एग्जांपल में देकर के बताता हूँ, -1 7 4 6। अगर मैं बात करूं यहाँ पर A11, इसका मतलब रो भी 1 और कॉलम भी 1, तो ये एलिमेंट हो गया -1। फिर A12 की बात करूं, इसका मतलब रो नंबर तो 1 और कॉलम नंबर 2, तो 7 हो गया। देखिए रो नंबर 1 और रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो A11 -1 होगा यहाँ पर, A12 7 होगा, क्यों रो नंबर तो 1 और कॉलम नंबर कितना है ये देखिए 7, रो नंबर तो 1 है इसमें और कॉलम नंबर कितना है 2, तो 1 2 आ जाएगा। इस एलिमेंट के लिए एड्रेस प्रूफ क्या आएगा A21, क्योंकि रो नंबर तो कितना है ये 1 2 और कॉलम नंबर 1, तो A21 इक्वल आ जाएगा आपके पास में 4। फिर मैं बात करूं A22 की, रो नंबर भी 2 और कॉलम नंबर भी 2, तो रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 कितना आ जाएगा 6। तो आप ये समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स के जो आपके पास में मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर एक मैट्रिक्स दिख रही होगी। यहाँ देखिए आप लोग, इसमें A11, यहाँ A11 रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 का मेंबर है। रो नंबर तो 1 ही चलेगी, इसमें पूरे में रो नंबर तो 1 ही चलेगी। देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 है, लास्ट तक कितना होगा 1। सेकंड जो एलिमेंट है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 4 5 6, ऐसे n कॉलम हो सकते हैं इसमें। फिर इसकी बात करें तो रो नंबर देखिए आप 2 का एलिमेंट है, पहले 2 लिखा हुआ है, लास्ट क्या लिखा हुआ है 2, रो नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं। अब आप ये समझ जाते होंगे कि इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे उसका रो नंबर तो चेंज नहीं होगा, रो नंबर तो क्या रहेगा सेम, और कॉलम नंबर चेंज होता रहेगा। यहाँ तो कॉलम नंबर 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ कॉलम नंबर 3 आ जाएगा, ऐसे करके यहाँ कॉलम नंबर क्या आ जाएगा n। ठीक है, तो इस टाइप से आपको डॉट 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 एक मैट्रिक्स है, उसके हम ऑर्डर की बात करें तो वो ऑर्डर बन जाएगा m इंटू n। क्यों, कॉलम कितने बन गए इसमें n। और रो की बात करें तो देखो इसमें रो नंबर 1 था, इसमें 2 था, चेंज हो गया, ये फर्स्ट रो है फिर सेकंड रो है, तो रो नंबर चेंज हो गया, तो रो नंबर आपके पास में चेंज होते हुए में कहां तक पहुंच जाएंगे हम m तक। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो गया m इंटू n। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो ऑलवेज होता है m इंटू n। आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स है -1 2 7 4 5 6, इसका ऑर्डर देखते हैं। पहले रो नंबर लिखे जाएंगे, कितनी रोज है इसमें 1 2, लेफ्ट टू राइट 1, रो नंबर 1
रो नंबर 2, तो रो हमारे पास में होगी 2 और कॉलम हमारे पास में हो गए 1 2 3, 2 इंटू 3, टोटल एलिमेंट कितने होंगे 2 इंटू 3 इक्वल 6। काउंट करके देख लो भले इसके अंदर एलिमेंट टोटल कितने आने हैं, 6 एलिमेंट है इसके अंदर। तो हम क्या कहेंगे, mn संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियों से n स्तंभों से, यहां देखो पंक्ति तो कितनी है m, स्तंभ कितने हैं n, आयताकार सारणी के रूप में रखने को m इंटू एन कोटि या क्रम कहते हैं। इसके दो नाम है, या तो इसको कोटि बोल देते हैं या इसको क्रम बोलते हैं। ऑर्डर जो है उसको, ऑर्डर को हिंदी में कोटि या क्रम बोलते हैं, ठीक है। और आयु है हिंदी, इसको हिंदी में आयु है, इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसका व्यापक रूप आपको, जनरल फॉर्म आपको यहाँ दे रखी है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद अब हम पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिसेज, समान आयुव्यय क्या होता है। देखिए क्या होता है समान आयुव्यय, नाम से ही पता चल रहा है। दो आयुव्यय समान कब होंगे, दो मैट्रिक्स सेम कब होगी, जब उनका ऑर्डर सेम होगा और जब उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स है वो सेम होंगे, तो उनको बोलेंगे इक्वल मैट्रिसेज। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास में 1 5 7 और 3 एक मैट्रिक्स है और इसकी इक्वल मैट्रिक्स मेरे को बतानी है, तो उसके भी एलिमेंट क्या होनी चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है तो उसका भी 1 होना चाहिए, इसका 5 है तो उसका भी 5, इसका 7 है तो उसका भी 7 और इसका 3 है तो इसका भी 3, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 तो इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2, इसके यहां जिस पोजीशन पर यहां जो एलिमेंट है वो यहां होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब कि इक्वल मैट्रिक्स कब होगी, उसकी शर्तें हैं यहां लिख रखी है। नंबर 1, दोनों आयुओं में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, अर्थात उनके क्रम बराबर हो। मींस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लेना, ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम का मीनिंग, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 है तो इसके जो सेम मैट्रिक्स होगी, इक्वल मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 ही होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने से भी काम नहीं चलेगा, उसके सभी एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम। उनके संगत तत्व है, उनके संगत तत्व यानी कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। मींस ए आई जे इक्वल बी आई जे। इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं आपको बताता हूं। अगर मेरे पास में एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, तो उसके जो एलिमेंट होंगे वो मान लेता हूं ए आई जे होंगे, और इसका ऑर्डर क्या है एम इंटू एन। एक अनदर मैट्रिक्स में सपोज कर लेता हूं कैपिटल बी, इसके जो एलिमेंट है वो है बी आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम इंटू एन। ये दो मैट्रिक्स अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ सेम है, और उनके कोरोस्पोंडिंग जो एलिमेंट है ए आई जे और बी आई जे, वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है, टू मैट्रिसेज आर इक्वल मैट्रिसेज इफ देयर ऑर्डर इज सेम एंड देयर कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आल्सो सेम। उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इस पे डिपेंड आपको क्वेश्चन दिया है, डेफिनेशन आपको दी हुई थी, उस पर क्वेश्चन है आपके पास में। 2x + 3y और 4y ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं तो देखिए रो कितनी है इसमें, लेफ्ट टू राइट 1 2, तो रो कितनी आई 2 और कॉलम कितना है 1। इसमें रो देखिए लेफ्ट टू राइट 1 2 और कॉलम अप टू बॉटम देखिए 1, तो ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम है। ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का क्या है, सेम। इक्वल का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों मैट्रिसेज है वो इक्वल मैट्रिसेज है, और आपको फाइंड आउट करना है x एंड y। आपको फाइंड यहाँ क्या करना है, x और y। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट लिख लेता हूँ। यहाँ मुझे x और y फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2x + 3y और 4y ये वाली मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट ये है, और मुझे यहाँ पे बताना है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है तो x क्या होगा और y क्या होगा। तो देखो मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वल की डेफिनेशन क्या थी, उनके ऑर्डर सेम होते हैं और उनके एलिमेंट कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका मतलब 2x + 3y इक्वल होगा 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 4y इक्वल कितना होगा 12, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके मुझे x और y की वैल्यू
फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन नंबर 2 को देखिए आप, y कितना आ जाएगा यहाँ से, y इक्वल 12/4, y की वैल्यू आ जाएगी 3, y मेरे पास 3 आ गया। अब मुझे x और चाहिए ना, तो x निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस y की जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे x मिल जाएगा। क्या होगा x, 2x प्लस 3, y कितना है मेरे पास में 3 है, इक्वल 13। 2x प्लस 3y की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो 2x इक्वल 13 माइनस 3 इंटू 3 9, तो 2x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो मेरे आंसर क्या होंगे, x इक्वल होगा 2 और y इक्वल होगा 3, y इक्वल होगा 3, तो x और y फाइंड आउट कर लिया। तो एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन बन सकता है, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको ये दे देगा 2x प्लस 7y, यहाँ दे दिया 3y और यहाँ दे दिया 4 और यहाँ दे दिया 1, और आपको बोल दिया x और y फाइंड करो, ये है इक्वल, ठीक है। तो आपको बोल दिया कि x फाइंड करो और y फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, 2x प्लस 7y के इक्वल रख लेना 4 और 3y के इक्वल रख लेना 1, तो 3y के इक्वल रख लेना 1, तो y आ जाएगा 1/3 और y की वैल्यू 2x प्लस 7y इक्वल 4 में रख देना, आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y फाइंड आउट करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ये एक और क्वेश्चन आपके पास में है स्क्रीन पर, इसको भी मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ इक्वल का साइन है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ठीक है, टाइपिंग में। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है। चलो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसको साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आपको यहाँ इक्वल का साइन दे रखा है क्वेश्चन में, इट मींस दोनों मैट्रिसेज है वो कौन सी है, इक्वल मैट्रिसेज, दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। तो x और y यहाँ पर फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो आपको x की और एक क्या फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू। इक्वल मैट्रिसेज की डेफिनेशन क्या थी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे, उनके संगत अवयव है वो समान होंगे। तो इस 2x माइनस y का संगत अवयव कौन सा है, 2 है। y माइनस x इक्वल 1 है। दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूं, जोड़ लेता हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड में देखना माइनस y और प्लस y कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे, जोड़ रहा हूं इनको। 2x माइनस x कितना बच जाएगा, x, और इधर 2 प्लस 1 3। मैं दोनों साइड इक्वेशन को मैंने जोड़ दिया, x और y निकालना चाहता हूं ना, तो जोड़ने पर देखिए यहाँ पर आप जोड़ने पर ये माइनस y और प्लस y कट जाएंगे, जोड़ रहा हूं मैं। 2x माइनस x रह जाएगा, 2 प्लस 1 कितना रह जाएगा 3। तो बेटा मेरे पास में जो x की वैल्यू आ गई वो है 3। अब x की वैल्यू रख करके मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें y माइनस एक्स इक्वल 1 में y माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूं, बस सिंपल। तो y इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 3 4, आंसर आ गए। तो इक्वल मैट्रिसेज का आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वो क्या है, क्वेश्चन डेफिनेशन रेयरली पूछता है, डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन कम ही पूछते हैं, रेयरली आती है। आपके क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल आता है, और मैं आपको कई एग्जाम्पल लिख के दे सकता हूं। जैसे ऐसा आ सकता है x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ आ सकता है 3x, ठीक है, यहाँ आ सकता है a, और यहाँ आ सकता है जैसे -4 5 6, और पूछ सकता है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, a, x की y की और a की वैल्यू फाइंड करो। दोनों मैट्रिक्स बराबर है ना, तो आप दोनों की तुलना कर दो, कंपेयर कर दो। a का आंसर आ जाएगा 6, 3x इक्वल 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3, x प्लस वाई इक्वल -4, वहां पर x की वैल्यू रख दोगे तो y की आ जाएगी। बस सिंपल, इस टाइप का क्वेश्चन आपके इक्वल मैट्रिसेज का एग्जाम में पूछा जाता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, आयु है का योग, बिल्कुल सिंपल, जैसा नाम है वैसा ही काम है।
आपको क्या करना है, मैट्रिक्स का ऐड करना है, लेकिन रूल पता होना चाहिए। रूल ये है, दो मैट्रिक्स का जो ऐड है वो तभी होगा जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। अगर इसका m इंटू एन है तो इसका भी m इंटू एन होना चाहिए, अदरवाइज टोटल नहीं हो पाएगा। अगर ये 3 इंटू 2 की है तो ये भी 3 इंटू 2 की होनी चाहिए, ये 4 इंटू 5 की है तो ये भी 4 इंटू 5 की होनी चाहिए। तो ये नियम पता होना चाहिए आपको सबसे पहले। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके संगत अवयवों को यानी कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। देखिए मैं आपको एग्जांपल इसका ये दे ही रखा है इसने, यहां पढ़ लो, लिखा हुआ है दो आयु है, कैपिटल ए इक्वल ए आई जे तथा कैपिटल बी इक्वल बी आई जे। ए आई जे का मतलब हो गया कैपिटल ए के अंदर इसके अवयव, बी आई जे का मतलब हो गया कैपिटल बी के अंदर उसके अवयव, ठीक है, कि क्रम समान हो यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो उनके संगत तत्वों का योग, संगत तत्व मतलब दो के संगत कौन सा है, एक, तीन के संगत कौन सा है, दो, चार के संगत तीन, पांच के संगत छह। संगत का मतलब आप समझ गए होंगे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट, तीन के कोरोस्पोंडिंग दो, पांच के कोरोस्पोंडिंग छह है यहाँ, ठीक है। संगत तत्वों का योग करने से उनके योग का आयु है प्राप्त होता है, जिसका क्रम भी हमेशा m इंटू एन ही होता है। यानी कि अगर आप a प्लस बी करोगे तो पहली मैट्रिक्स के अवयवों को और दूसरी मैट्रिक्स के संगत अवयवों को जोड़ लेंगे, आप दोनों को जोड़ लेंगे, और जो मिलेगी वो मैट्रिक्स भी किस क्रम की मिलेगी, m इंटू एन की मिलेगी। अब देखिए आपको यहां पर स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिख रहा होगा, दोनों मैट्रिक्स का आपको ऐड करना है, दोनों मैट्रिक्स को आपको टोटल करना है। तो दोनों मैट्रिक्स का टोटल आप देखो कैसे करोगे। यहाँ पे आपके पास में ये और ये दोनों मैट्रिक्स का टोटल करना है। मैट्रिक्स तो मेरे पास में क्या है, 2 3 4 एंड 5, और सेकंड मैट्रिक्स मेरे पास में है 1 2 3 6। मुझे इन दोनों मैट्रिक्स का टोटल करना है। तो बिल्कुल सिंपल, आपको क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को जोड़ना है। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 6 11। ये लो आंसर हो गए। बस क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को आपको जोड़ना है, संगत अवयवों को आपका टोटल करना है आपको। ये हो गया आपके पास में मैट्रिक्स का जोड़। दो आयुओं का योग हम कैसे करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, आयुओं का घटना या व्यवकलन। सेम प्रोसेस होगा, सेम कंडीशन होगी। कंडीशन सेम का मतलब दो मैट्रिक्स को आप घटाओगे, माइनस करोगे, तो उनका ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। दोनों मैट्रिक्स का क्रम क्या होना चाहिए, सेम। ऐसे नहीं है कि आपके एक तो इधर तो मैट्रिक्स है 3 4 5 2 1 7, और इधर आपके पास में है 2 1 5 8, और आपने इन दोनों को माइनस कर ली। माइनस नहीं हो पाएगी, इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। कब होगा मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, तब होगा जब उनके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन सेम नहीं है तो इनका माइनस नहीं होगा, समझ गए। अब माइनस होने के लिए देखो दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पे माइनस कर रखा है। यहाँ स्लाइड में देखिए आप, कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है, कैपिटल बी एक मैट्रिक्स है, तो आपको a माइनस बी करना है। तो a में से b को माइनस करना है, तो 2 में से 7 को माइनस करना है। फिर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट माइनस 1 माइनस 5, फिर 4 माइनस 3, 3 माइनस 2, 2 माइनस 4, 7 माइनस 1, 2 माइनस 7 कितना होता है, माइनस 5, माइनस 1 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 6, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, 2 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 2, 7 माइनस 1 कितना होता है, 6। ऐसे आपको क्या करना है, मैट्रिक्स को घटाना है। घटा लिया आपने मैट्रिक्स को माइनस कर लिया, ठीक है। अब देखो मैं आपसे थोड़ा सा माइंड में आप सोचना, क्या a प्लस बी और b प्लस ए के रिजल्ट सेम आते हैं? आप सोचो, क्या a माइनस बी और b माइनस ए के रिजल्ट सेम आते हैं? तो आप माइंड में सोचो, अगर दो मैट्रिक्स का हम ऐड करेंगे तो इनका रिजल्ट सेम आएगा हमेशा, लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो सेम नहीं आएगा। a माइनस बी नॉट इक्वल क्या होगा, b माइनस ए होगा। क्यों? क्योंकि
अगर आप a माइनस बी करते हैं तो 2 माइनस 7 कितना आएगा यहाँ पर, माइनस का 5। और अगर यहां पर आप b माइनस ए करते तो क्या था, 7 माइनस 2 5, अंतर आ गया ना, अरे अंतर आ गया ना। तो a माइनस बी और b माइनस ए हमेशा ध्यान रखना नॉट इक्वल होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन उठता है यहां से, क्वेश्चन का ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए हो तो हम बोलेंगे क्रम का विनिमय, क्रम बदल दिया ना, a प्लस बी को b प्लस ए लिख दिया, तो मैट्रिक्स का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन मैट्रिक्स का बाकी, मैट्रिक्स का गठना, मैट्रिक्स का व्यवकलन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, फिर से सुन लो, a और b दो मैट्रिक्स का आप ऐड करोगे तो उसका इक्वल आएगा वो b प्लस ए के, मीन्स दिस फॉलोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए हो तो हम उसको क्या बोलते हैं कि यह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यह किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दिस फॉलोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बट मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दिस नॉट फॉलोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कौन, a माइनस बी और b माइनस ए, ठीक है। अब है आयु है का अदिश्य गुणा। अब आप सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मैट्रिक्स को एक स्केलर, एक अदिश संख्या से गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में कोई एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए बराबर 2 माइनस 5 3 और 7, और आपको उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 यहां पर क्या है, एक अदिश संख्या, स्केलर क्वांटिटी, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स है कैपिटल ए, कैपिटल ए की वैल्यू यहां से आपने यहां रख दी, तो ये जो 3 है ये हर एक एलिमेंट के साथ, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा। 3 गुणा 2 6, 3 गुणा माइनस 5 माइनस 15, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 7 21। मीन्स स्केलर प्रोडक्ट में ये जो एलिमेंट है 3, ये ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसे ही देख लो, माइनस 4a है तो माइनस 4a की वैल्यू है 2 माइनस 5 3 7। आपको माइनस 4a निकालना है तो आप हर एक अवयव को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 4 से करोगे। 2 को कर दिया माइनस 8 आ गया, माइनस 4 को माइनस 5 से किया 20 आ गया, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, माइनस 4 इंटू 7 माइनस 28। तो आप हर एक अवयव को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट, मतलब आप एक अदिश संख्या से गुणा करते हैं। मतलब मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा नहीं है, ये मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा होता है, उसको तो बोलते हैं मैट्रिक्सों का सदिश गुणनफल, लेकिन इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्सों का अदिश गुणनफल। मैट्रिक्स का अगर आप एक संख्या से गुणा कर लेते हैं तो देखो, अगर आपके पास में a प्लस बी है और बाहर आपके पास में k है, जैसे कि a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, जैसे मान लो ये है, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। बाहर अगर 3 से मल्टीप्लाई है तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो 3a प्लस 3b। ये आपको यहां बताया गया, ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। आप चाहे तो पहले मैट्रिक्सों को जोड़ करके फिर उस के से गुणा करो, चाहे अलग अलग गुणा करके जोड़ दो, मान बराबर आते हैं। तो इस नियम को भी आप थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको a और b, आपको दो मैट्रिक्स दिख रही होगी, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपको सेम दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है। आपको कोई c मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो अभी निकाल लेते हैं भाई। 2, ये अदिश गुणा की ही तो एप्लीकेशन है, a की वैल्यू अपन रख लेते हैं यहाँ 2 3 1 4 माइनस 2 1। ये एक मैट्रिक्स है ना, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ कैपिटल ए की जगह लिख दी, प्लस 3 बी एक मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू में लिख रहा हूं, बहुत इजी है।
माइनस सी इक्वल 0। अब ध्यान रखना एक बात, 0 क्या है यहाँ, नल मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, शून्य आयु है। मैंने आयु के प्रकार बताए थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसमें मैंने आपको एक मैट्रिक्स बताई थी, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हो उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो 0 है वो नल मैट्रिक्स है। तो अपन इस नल मैट्रिक्स में किस ऑर्डर की ले, इसके क्या क्रम ले, उसका क्रम हम वही लेंगे जो इनका क्रम है। क्यों, और भी तो ले सकते थे क्रम, ये भी तो ले सकता था, लेकिन मैट्रिक्स का जोड़, मैट्रिक्स का बाकी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको यह बताया था कि अगर ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स जुड़ पाएंगे, तो मैट्रिक्स घट पाएंगे, तभी मैट्रिक्स ऐड हो पाएंगे, तभी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। तब इस कारण से मैंने यहाँ सी की जगह जो मैट्रिक्स लिया उसका ऑर्डर वही लिया जो इनका ऑर्डर था। अब देखिएगा, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 4 6 2 8 -4 2 प्लस 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां ये हो गया 3 6 9 -3 12 और 9। 3 इंटू 4 12 होता है ना, 3 इंटू 3 कितना होता है 9। किया सारा, माइनस सी इक्वल 0 0 0 0, सारे के सारे क्या है 0। अब देखिए इन दोनों को टोटल करना है, इन दोनों का, तो मैं टोटल करूंगा। मैं यहां पर इन दोनों का ये जो टोटल है वो यहां कर रहा हूं। 4 + 3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट टोटल होंगे ना, तो 4 + 3 आपके पास में हो गया 7। फिर इनका मैं टोटल करूंगा 6 + 6 12, ठीक है। उसके बाद में 2 + 9 11, 8 - 3 5, -4 + 12 8, 2 + 9 11। मैंने कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनका टोटल कर लिया। माइनस सी को उधर ले जाऊंगा और ये जो जीरो मैट्रिक्स है वो इधर आ जाएगी। माइनस सी को इधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना सी। अब इनमें से जीरो मैट्रिक्स को घटाने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मेरे पास में जो सी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आ गई है। ये मेरे पास में सी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। तो यहां आपके किस चीज या कौन सी चीज काम में आई, अदिश गुणा, ठीक है। बस इतना सा था और आपको सी का मान निकालना था।